प्रकृति किसी भी टूटी हुई चीज का इस्तेमाल बहुत खूबसूरती से करती है। जब बादल टूट जाते हैं तो पानी की बारिश हो जाती है। जब धरती टूट जाती है तो खेती मिल जाती है। जब फल टूट जाता है तो बीज का जन्म हो जाता है, और जब बीज टूट जाता है तो पौधे को अंकुरित होने के लिए चांस मिल जाता है। इसी तरह बंधुओं, लाइफ में कभी भी खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लेना प्रकृति बहुत बड़े स्थान पर आपका यूज करने वाली है, उपयोग करने वाली है। वसुमती, राजकुमारी वसुमती के जीवन में भी यही हुआ। उस कर्म प्रकृति ने राजमहल से जो रिश्ता जुड़ा हुआ था वह रिश्ता भी टूट गया। उस कर्म प्रकृति के कारण पिता के साथ जो वात्सल्य का रिश्ता जुड़ा हुआ था वह वात्सल्य का रिश्ता भी टूट गया। माता के साथ जो ममता का रिश्ता जुड़ा हुआ था वह रिश्ता भी टूट गया, क्योंकि यही कर्म प्रकृति प्रभु के शासन में चंदना का आसन उच्च स्थान पर बिछाने वाली थी। इसलिए कर्म प्रकृति कह रही है, वसुमती तेरा पहले टूटना बहुत जरूरी है। जिस नन्ही आंखों ने पिता की हत्या देखी, इतना ही नहीं बंधुओं, कुछ समय के बाद अपने ही आंखों के सामने माँ के आत्महत्या देख ली है। वहां नन्ही वसुमती जंगल में बीच में अकेली रात में बैठी है। परसों तक आप लोगों ने सुना कि वह सैनिक उसका अपहरण करके लेकर के आता है और माँ धारिणी वसुमती के सामने ही आत्महत्या कर लेती है। इस दृश्य को देख करके सुभट का सैनिक का मन विचलित हो जाता है, बदल जाता है। देखना बंधुओं, विज्ञान चाहे प्रकाश की जो स्पीड होती है ना, उस स्पीड वाली गाड़ी बना सकता है, उस स्पीड को पहचान सकता है, लेकिन विज्ञान में कोई यह ताकत नहीं कि वह मन के स्पीड को पहचान सके। मन कितने स्पीड से बदल जाता है। अब तक जिस सैनिक के आंखों में वासना थी, अब उन्हीं आंखों में वात्सल्य आ चुका है। वसुमती से कह रहा है, वसुमती कोई बात नहीं, तेरे पिता का साथ छूट गया, तेरी माँ का साथ छूट गया, अब मैं तुझे पिता और माँ दोनों का प्यार दूंगा, मेरे साथ चलो। और वसुमती को लेकर के सैनिक अपने घर की ओर रवाना हो चुका है। इधर सैनिक की पत्नी जो है, सुभट की पत्नी, बरामदे में बैठी हुई है। समाचार मिले हैं कि तेरा पति जिस साइड से युद्ध करने के लिए गया था उस पक्ष की विजय हो चुकी है, राजा शतानी की विजय हो चुकी है, और वहां पर धन संपत्ति दौलत लूटी जा रही है। सुभट की पत्नी बरामदे में बैठे बैठे चिंतन कर रही है, आज इस रात से मेरा भाग्य बदलने वाला है। मेरे घर पर अभी दरिद्रता का नहीं, संपत्ति का वास होने वाला है। मेरे पति इतने दागिने लाएंगे, इतने जवाहरात लाएंगे, इतने हीरे लाएंगे, इतने मोती लाएंगे। सपने रचा रही है। सपने रचते रचते सूरज की किरण ने दस्तक दे दी है। सूरज की किरण के साथ साथ सैनिक के रथ ने भी घर के ऊपर दस्तक दे दी है। पत्नी की आंखें पति को नहीं, पर पति के पास क्या है वो ढूंढने के लिए पत्नी की आंखें लालायित हो चुकी है। पति के साथ कोई सोने मोहरे की थैली नहीं, पति के साथ कोई हीरे जवाहरात की चमक नहीं, पति के साथ एक कन्या आई है।
दोनों ने घर में प्रवेश किया और पति ने कहा कि यह राजकुमारी है, राजमहल में अकेली हो चुकी थी, इसके लिए मैं उसे साथ में लेकर आया हूं। पत्नी झल्ला उठी है, क्या आपको राज्य में और दूसरी कोई चीज नहीं मिली? अरे उसका भाग्य ही था अनाथ बनने का, तो छोड़ देते उसको उसके भाग्य के ऊपर। आप उसे घर पर क्यों लेके आए? संपत्ति को छोड़ करके एक स्त्री को घर पर लेकर के आए हो। आप कैसे हो कि घर की दरिद्रता आपके आंखों के सामने नहीं आई, लेकिन इस लड़की के भाग्य की दरिद्रता आपके सामने आ गई। मुझे किसी भी हालत में संपत्ति चाहिए, मुझे किसी भी हालत में संपत्ति चाहिए। ये लड़की दिखने में सुंदर है, जाओ बाजार में इसे बेच करके और संपत्ति घर पर लेकर के आओ। बंधुओं, एक स्त्री होकर स्त्री को बिकने का विचार दे रही है। रुपया गिरता जरूर है, पैसा गिरता जरूर है, लेकिन वह इतना भी नहीं गिरता जितना इंसान अपने सोच से गिर जाता है। उस पत्नी की सोच गिर चुकी है कि इसे भरे बाजार में बेच करके और संपत्ति घर पर लेकर के आओ। पति बार बार समझा रहा है, पत्नी समझने का नाम नहीं ले रही है। और बंधुओं, पत्नी एक बार अगर जीत पर चढ़ जाए ना, तो किसी भी पुरुष का सामर्थ्य नहीं है कि उसकी जीत को वो तोड़ पाए। कहते भी है, गणपतीला दोन बायको, गणपतीला दोन बायको, एक रिद्धी आणि दुसरी सिद्धी। सामान्य माणसाला फक्त एकच बायको, ती पण, अरे काय त्यांच्या समोरच बोलताय तुम्ही। सामान्य माणसाला एकच बायको आणि ती पण जिद्दी। मेरा निर्णय नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेगा। इसीलिए किसी ने कहा भी है, पुरुषों के लिए किसी ने कहा भी है, दुनिया को बदलना है तो शादी होने से पहले बदल लो। दुनिया को बदलना भी है तो शादी करने से पहले बदल लो, क्योंकि शादी होने के बाद टीवी के चैनल को भी मन से बदल नहीं सकते। पत्नी को समझाने के बाद भी निर्णय में कोई भी टस से मस हिली नहीं है। इसे बेचो और संपत्ति घर पर लेके आओ। पति कह रहा है, मैं इस लड़की को मैं माँ और बाप का प्यार दूंगा, ये वचन देकर के लायो, मैं उसे बेचूं कैसे? पत्नी जीत पर अड़ी हुई है, और जीत पर जब पत्नी अड़ जाती है तो सबसे पहले काम करती है बात बंद कर देने का। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ बोलूंगी ही नहीं। बंधुओं, जिस घर में आपस में एक दूसरे के साथ संवाद होता है वह घर मंदिर होता है, और जहाँ पर आपस की बोलचाल बंद हो जाती है वह घर कब्रिस्तान हो जाता है। कब्रिस्तान कैसे? कब्रिस्तान में भी कब्रें होती है, एक साथ रहती है, आपस में रहती है, आपस में रहती जरूर है लेकिन आपस में बोलती नहीं। और जिस घर के कमरों की बातचीत बंद हो जाती है, बंधुओं, कब्रिस्तान के कब्रों में और आपके घर के कमरों में कोई फर्क नहीं होता। घर की बातचीत बंद हो चुकी है। सैनिक सोच रहा है, घर में अशांति हो चुकी है, मुझे मेरे घर को कब्रिस्तान नहीं बनाना है। और सैनिक हार चुका है, उस बच्ची को लेकर के घर बाजार में गया है। बंधु, वो एक जमाना था कि उस समय स्त्रियों की भी मार्केट होते थे। उस जमाने में स्त्रियों को कुछ भी वैल्यू नहीं थी। स्त्रियों को जैसे सब्जियां बेचते हैं आज लोग, उस समय में वैसे स्त्रियों को बेचा जाता था। और बंधुओं, सोचो जरा, परमात्मा का वह शासन, उस समय का शासन, क्या सोच होगी उस समय प्रभु की, क्या विचार होंगे उस समय प्रभु के,
जिस समय में स्त्रियों को बेचा जाता था, हीन जाति का माना जाता था, उस समय प्रभु ने अपने समोसरण में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर स्थान दिया है। जो स्थान श्रावक को था वही स्थान श्राविका को था, जो स्थान साधु को था वही स्थान साध्वी को था। कितना प्रैक्टिकल था प्रभु का धर्म, जो इतने 2600 सालों के बाद भी आउट ऑफ डेट नहीं हुआ है। और उस समय वह वसुमती, जो तीर्थंकर के शासन में फर्स्ट स्त्री का आसन पाने वाली थी, आज वही स्त्री पहले बाजार में बिकने के लिए खड़ी हुई है। वहां पर वसुमती सोच रही है कि क्या था वह मेरा राजमहल, मुझसे मिलने के लिए, मुझसे बात करने के लिए अगर किसी की इच्छा हो भी जाए तो पहले उसे हजारों सेवकों के, हजारों सैनिकों के नजरों से गुजरना पड़ता था, तब जाकर के कोई एक बंदा मेरे से मिल पाता था। क्या मेरी कर्म सत्ता है कि आज मेरा देह हजारों के आंखों को देखने के लिए बीच बाजार में खड़ा है? परंतु बंधुओं, कभी भी याद रखना, आफतों का पहाड़ हमेशा बर्फ के समान होता है, कभी ना कभी पिघल ही जाता है। बीच बाजार में बेचने के लिए सैनिक ने उसे खड़ा कर दिया है। बोलियां लग रही है, उस स्त्री के रूप को देख करके, रंग को देख करके सब बोलियां लगा रहे हैं। और एक व्यक्ति ने बोली ले ली है 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दे करके। कितनी? 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दे करके एक व्यक्ति ने उसकी बोली ले ली है। और वह व्यक्ति कोई नहीं, एक गणिका थी, एक वेश्या थी, जिसने वसुमती को 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देकर के खरीदा है। परंतु कहते हैं बंधुओं, जहां पर इंसान साथ देना छोड़ देता है, जहां पर इंसान साथ देना छोड़ देता है, वहां पर प्रकृति साथ देना प्रारंभ कर देती है। जैसे ही वसुमती को वेश्या ने खरीदा है, वसुमती को लेने के लिए वह वेश्या गई है, तभी अचानक न मालूम कहां से बंदरों की पूरी टोली ने उस वेश्या पर आक्रमण कर दिया है। उस वेश्या को पूरा लोहान कर दिया है, जिसका शरीर के हर रोम रोम से प्रभु के प्रति भक्ति झलक रही हो, आंखों के हर नजर से प्रभु की नजर को ढूंढ रही हो, प्रभु के देह को ढूंढ रही हो, जिसके शरीर से कंटिन्यू प्रभु के भक्ति के वाइब्रेशन निकल रहे हो। बंधुओं, वहां पर कोई भी वासना से उस व्यक्ति को स्पर्श नहीं कर सकता। वानरों की टोली का आक्रमण हुआ है, वो वेश्या वहां पर जख्मी, पूरी तरह से घायल हो चुकी है। और उसी तरफ से, उसी कोलाहल के बीच में एक व्यक्ति का गुजरना हुआ। एक व्यक्ति अपना रथ लेकर के गुजर रहा था। उस सेठ की नजर इस दृश्य के ओर गई और देखा कि ये कोलाहल क्यों है, एक छोटी बच्ची, इतने सारे वानर, क्या हुआ है वहां पर? और जाकर के देखता है तो पूरी हालत देखकर के बात समझ में आ जाती है। और वह सेठ उस वेश्या से कहता है, कितनी स्वर्ण मुद्राएं ली थी तुमने? 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देकर के मैंने इसे लिया है। मैं तुम्हें 1,50,000 स्वर्ण मुद्रा देता हूं, तुम इसे मुझे दे दो। बंधुओं, इंसान सागर में डुबकी लगाकर सागर के दृश्य को देख लेता है। हवाई जहाज में बैठकर, एरोप्लेन में बैठकर
ऊपर के दृश्य को देखने का मजा ले लेता है, पर पास में खड़े दुखी व्यक्ति के आंसुओं को वो जल्दी देख नहीं पाता। लेकिन इससे पूरी तरह से विपरीत उस सेठ की आंखों ने वसुमती के आंखों में रहे हुए आंसुओं को देख लिया है। वसुमती के आंखों में रहे हुए आंसुओं की वेदना को समझ लिया है और उसे अपने साथ बैठा लिया है। मैं तुझे लेकर के जाता हूँ। जब वसुमती सैनिक के साथ रथ में बैठी थी, मन में डर था। यह मुझे कहाँ पर लेके जाएगा? यह व्यक्ति कौन है? किससे यह मुझे मिलाएगा? बहुत डर था। लेकिन जब आज वसुमती सेठ के पास बैठी है, सेठ के साथ चल रही है, मन में कोई भय नहीं, मन में कोई डर नहीं। बार बार वसुमती अपने आप से पूछ रही है, ये मुझे क्या हो चुका है? मैं किसी अनजान व्यक्ति के साथ जा रही हूँ, फिर भी मेरे भीतर कोई डर नहीं। मुझे डर क्यों नहीं लग रहा है? मेरे भीतर भक्ति तो थी, लेकिन मेरे भीतर की भक्ति और ज्यादा तीव्र क्यों हो चुकी है? इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं ख्यालों के साथ वह रथ आगे बढ़ रहा है। बीच रास्ते में सेठ ने पूछ लिया, बेटा तेरा नाम क्या है? वहां पर वसुमती सोच रही है, जहां पर मेरा भाग्य ही मौन हो चुका है, तो मेरा नाम भी कैसे बना रह सकता है? मेरा नाम भी मौन हो चुका है। सेठ बार बार पूछ रहा है, बेटा तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? वसुमती कुछ भी नहीं बोल रही है, पूरी तरह से मौन है। अब उस रथ में बैठने के बाद सेठ उस वसुमती के साथ क्या भाव फील करता है? आगे वसुमती का यह रथ कहाँ पर टर्न होता है? वसुमती के भाग्य में अब क्या मोड़ आता है? समय आने पर देखेंगे। इन्हीं शुभ मंगल भाव के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी।